नमस्कार दोस्तों, मैं सुनैना स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल हिंदुत्व रिसर्च में। सनातन धर्म से जुड़ी वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊँगी कि काली माँ रक्त क्यों पीती है। माँ काली का रूप देखने में बहुत ही भयानमय लगता है। उनके हाथों में कपाट, रक्त से भरी कटोरी, लटकता नरमुंड और गले में मुंडों की माला उनके रूप को और भी भयंकर बना देती है। क्या आप जानते हैं कि क्यों माँ काली को ये रूप धारण करना पड़ा और वो क्यों युद्ध भूमि में राक्षसों का खून पीती है? दोस्तों, एक कथा के अनुसार पौराणिक काल में शंकुशिरा नामक एक अत्यंत बलशाही दैत्य का पुत्र अस्थिचरण हुआ करता था, जो मनुष्यों की अस्थियां चबाया करता था। उनके अत्याचार से तंग आकर सभी देवताओं ने क्रोध में आकर उसका वध कर डाला। उसी काल में रक्त बीज नाम का एक और दैत्य भी हुआ करता था। जब उसे यह बात पता चली तो वह ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप करने लगा। कुछ समय बाद रक्त बीज की घोर तपस्या से ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। तो रक्त बीज बोला, हे परमपिता, मुझे यह वरदान दीजिए कि मेरा वध देवता, दानव, पिशाच, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि में से कोई भी ना कर सके और मेरे शरीर से जितनी भी रक्त की बूंदें जमीन पर गिरें, उससे मेरे ही समान बलशाही, पराक्रमी और मेरे ही रूप में उतने ही दैत्य प्रकट हो जाएं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे रक्त बीज, तुम्हारी मृत्यु किसी पुरुष द्वारा नहीं होगी, लेकिन स्त्री तुम्हारा वध अवश्य कर सकेगी। इतना कहकर ब्रह्मा जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात रक्त बीज वरदान के अहंकार में आकर पुरुषों पर अत्याचार करने लगा और एक दिन उसने वर के अहंकार में आकर स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर दिया और देवराज इंद्र को युद्ध में हराकर स्वर्ग में अपना अधिकार कर लिया। उसके पश्चात 10 वर्ष तक देवता मनुष्यों की भांति रक्त बीज के भय से धरती पर छुपकर प्रचलन करने लगे। उसके बाद इंद्रदेव समेत सभी देवता पहले ब्रह्मा जी के पास गए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, मैं इस संकट से आप सभी को नहीं उबार सकता। फिर सभी देवता विष्णु जी के पास गए, परंतु विष्णु जी ने यह कहकर मना कर दिया कि रक्त बीज को मारना मेरे वश में भी नहीं है। फिर सभी देवतागण वैकुंठ धाम से कैलाश के लिए चले गए। जब वो वहां पहुंचे, उन्हें पता चला कि भगवान शिव उस समय कैलाश पर नहीं बल्कि केदारनाथ पर विराजमान हैं। इसके बाद सभी देवतागण केदारनाथ धाम पहुंचे। तब वहां जाकर सभी देवताओं ने भगवान शिव को सारी बात बताई। तब भगवान शिव ने उन्हें आदि शक्ति की स्तुति करने को कहा। तब सभी देवताओं ने आदि शक्ति की स्तुति करना शुरू किया। कुछ समय बाद देवताओं की स्तुति से प्रसन्न होकर हिमालयों से एक देवी प्रकट हुई। तब देवी शक्ति ने देवताओं से कहा, आप रक्त बीज से बिल्कुल ना डरें, मैं अवश्य उसका वध करूंगी। आदि देवी से वरदान पाकर सभी देवतागण अपने अपने स्थानों को लौट गए। तब देवताओं ने नारद जी से कहा कि वह रक्त बीज में ऐसी मति उत्पन्न करें कि वह देवी के साथ किसी भी तरह का अपराध करने को विवश हो जाए। उसके बाद नारद जी ने रक्त बीज के पास जाकर उसे उकसाने के उद्देश्य से कहा कि तीनों देवों में से शिव जी ही सबसे अधिक जितेंद्रिय और धैर्यवान हैं, इसीलिए देव, दानव, नाग आदि कोई भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नारद के वचन सुनकर रक्तबीज अपने दरबार में आ गया।
फिर वह अपने राक्षसों के साथ मिलकर शिव जी पर विजय प्राप्त करने की योजना बनाने लगा। उससे सबसे पहले अपने मंत्री गणों से कहा, यदि पार्वती मुझसे प्रेम करने लगे तो शिव का धैर्य अपने आप ही नष्ट हो जाएगा। फिर पत्नी वियोग के कारण शिव कमजोर भी हो जाएगा। उसके बाद उसे हम आसानी से जीत सकेंगे। फिर उसने अपने मंत्रियों को बताया कि शिव ने उसे स्त्री के हाथों मरने का श्राप दिया है, लेकिन वो यह नहीं जानता कि मेरे सामने जब इंद्र सहित कोई भी देवता नहीं टिक सकता तो भला मेरा वध एक स्त्री कैसे कर सकती है। इतना कहकर रक्त भी जोर जोर से हंसने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि तत्काल तुम लोग कैलाश जाइएगा और पार्वती को प्रेम पूर्वक मेरे पास लेकर आइएगा, और अगर वो प्रेम से ना आए तो घसीटते हुए उसे मेरे पास लाइए। इसके बाद अपने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए दैत्यगण कैलाश पर्वत पर पहुंचे और वहां से देवी पार्वती को अपने साथ चलने को कहा। दैत्यों की बात सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और उन्होंने दैत्यों को जलाकर भस्म कर दिया। उसी समय कुछ दैत्य अपनी जान बचाकर रक्त बीज के पास पहुंचे और उससे माता पार्वती के पराक्रम के बारे में बताया। यह सुनकर रक्त बीज क्रोधित हो उठा और उसने अपने सैनिकों को कायर कहकर कैद कर दिया। फिर रक्तबीज चंडमुंड आदि जैसे दैत्यों के साथ कैलाश पर पहुंचा और देवी के साथ युद्ध करने लगा। इस युद्ध में माता पार्वती सभी देवताओं की शक्ति के साथ लड़ने लगी और चंडमुंड सहित सभी दैत्यों का वध कर दिया। परंतु रक्तबीज के शरीर से जितनी भी बूंदें धरती पर गिरती, उससे उसके समान एक और दैत्य उत्पन्न हो जाता, इसलिए उसका वध नहीं हो सकता था। फिर देवी पार्वती ने माँ काली का रूप धारण किया और अपना मुंह फैलाकर रक्त बीज का खून पीने लगी और इसी तरह अपनी जीभ फैलाई, जिससे कुछ रक्त बीजों को निगल गई, कुछ को रक्तहीन ही मार दिया। अंत में मुख्य रक्त बीज को भी शूल आदि अस्त्रों से मार कर धरती पर गिर गया और उसकी भी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार देवताओं सहित तीनों लोकों में रक्त बीज के मरने से प्रसन्नता आ गई। इसी तरह माँ काली ने और भी सभी राक्षसों का वध कर दिया। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया कि माँ काली क्यों रक्त पीती हैं। तो आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा ही होगा, तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और सनातन धर्म से जुड़ी वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय श्री राम।